नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों का अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का मांगा है इस्तीफा, कहा मेरा फोन भी हुआ है टैप। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा जासूसी किए जाने को राजद्रोह करार दिया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेसी सांसदों के साथ राहुल गांधी ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन भी किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है और मेरा भी फोन टैप हुआ है। उन्होंने कहा है कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है। इस पूरे प्रकरण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए यहाँ पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पर जांच होनी चाहिए, ये कहना है राहुल गांधी का। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार मांग तेज होती जा रही है अमित शाह के इस्तीफे की यहाँ पर, और अब तो राहुल गांधी खुले तौर पर आ चुके हैं सामने। अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन करते हैं तो अपना समर्थन दर्ज करवाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसानों को मवाली बताने पर मचा है बवाल। यूथ कांग्रेस ने मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर किया है जबरदस्त प्रदर्शन, कहा है माफी मांगो। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली बताने पर देश भर में बवाल मच गया है। मीनाक्षी लेखी के इस विवादित बयान को लेकर के यूथ कांग्रेस ने मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर जमकर के प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार भले ही हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन अन्नदाताओं के अपमान के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। और वहीं इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी लेखी और मोदी सरकार का पुतला दहन भी किया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर विवादित बयान दे दिया मोदी की मंत्री ने किसानों को लेकर के, और अब देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है और मोदी की मंत्री मीनाक्षी लेखी को बर्खास्त करने की मांग तेज होती जा रही है और उन पर इस्तीफे का दबाव है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत बोले, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को बताते चले, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दे दिए हैं। जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद मार्च के बाद राकेश टिकैत का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि अगर आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मिले तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे क्या? इसके जवाब में टिकैत ने कहा है कि हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक दिल्ली सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये यहाँ पर दोस्तों दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, आरएसएस के पास दिमाग जीरो है और मुस्लिमों को लेकर के नफरत 100% है। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिन पहले ही देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिशों के तहत वर्ष 1930 से मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का संगठित प्रयास किया गया। इस पर हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि संघ सिर्फ एंटी मुस्लिम नफरत पैदा कर रहा है। आरएसएस के पास जीरो दिमाग है और मुसलमानों से नफरत 100% है। ओवैसी ने आगे कहा है कि मुस्लिमों से नफरत करने की आरएसएस की आदत रही है, ऐसा करके वह समाज में जहर घोल रहा है। ये यहाँ पर ओवैसी ने घेरा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दैनिक भास्कर पर आईटी छापेमारी की विपक्ष ने की है कड़ी आलोचना, संसद में गूंजा है मुद्दा। एनसीपी ने कहा
क्या यह देश में अघोषित आपातकाल नहीं है? आप लोगों को बताते चले, एनसीपी ने मीडिया समूह दैनिक भास्कर के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी की आलोचना की है और कहा है कि लोगों को यह जानने की जरूरत है कि क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है। एनसीपी ने यह भी कहा है कि इस मीडिया घराने ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विफलताओं की निडरता से खबर दी थी, इसलिए उससे यहाँ पर बदला लिया जा रहा है। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश स्थित हिंदी समाचार चैनल भारत समाचार के खिलाफ कई शहरों में छापेमारी की थी। इसी पूरे मामले पर रवीश कुमार बोले हैं, भास्कर भारत समाचार पर नहीं जनता के घर पर छापे पड़े हैं। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के संसद में विपक्षी नेता भी भड़के हैं। कांग्रेस के नेता बोले, इतना डरते हो तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो, तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो। देख सकते हैं कि जो भी मोदी सरकार या योगी सरकार या कह लीजिए बीजेपी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, उसके यहाँ पर आईटी, सीबीआई और ईडी की रेड पड़ती है, छापे पड़ते हैं और यहाँ पर खुले तौर पर इमरजेंसी लगी हुई नजर आ रही है देश भर में। आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं। इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अन्नदाता को मवाली कहने पर भड़के हैं अखिलेश यादव, बोले किसानों का उगाया अन्न खाना बंद कर दें भाजपाई। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून लागू करके किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले साल नवंबर महीने से किसान देश की राजधानी दिल्ली में अपने खेत, अपनी कृषि अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने इन पर आंसू गैस और वाटर कैनन चलवाने के अलावा बस उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलन जीवी जैसे शब्द दिए हैं। और इसी कुप्रथा को अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आगे बढ़ाते हुए आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहा है। उन्होंने इन किसानों की तुलना मवालियों से की है। यह भी कहा है कि इस तरह प्रदर्शन करना आपराधिक है। और वहीं इसी बयान को लेकर के अब मीनाक्षी लेखी चौतरफा घिर चुकी है। विपक्ष ने मीनाक्षी लेखी के इस बयान की कड़ी निंदा की है और उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। इसी पूरे मामले पर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा के एक मंत्री के द्वारा आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहा जाना मानसिक दिवालियापन है। ये देश की 2/3 जनसंख्या का ही नहीं, पूरे देश का खुले तौर पर अपमान है। भाजपा किसानों का उगाया खाना बंद कर दें तत्काल प्रभाव से, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। और जबरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर हो चुका है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, केंद्र सरकार संसद के चालू सत्र में ही कृषि कानूनों को रद्द करे, मायावती का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर के बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि सरकारों को किसानों के प्रति अहंकारी नहीं होना चाहिए, उन्हें संवेदनशील होना चाहिए। मायावती ने दुख जताया कि कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किसान लंबे समय से आंदोलित हैं। बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार चालू सत्र में ही कृषि कानूनों को रद्द करे, ये यहाँ पर कहना है मायावती का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।